सेवक सत्यानंद स्वामी, ग्वालियर, मध्य प्रदेश। आजकल देश विकट परिस्थितियों से गुजर रहा है। पहले किसानों की समस्याएं रहीं, उसमें काफ़ी लोग परेशान हुए, कईयों ने अपनी मौत को गले लगाया। अब युवाओं के ऊपर गाज गिरने लगी है। आखिरकार राजनेता लोग देश के लिए अनेक नियम बना लेते हैं और डायरेक्ट उनको लागू कर देते हैं, जबकि देश के लोगों से पूछना चाहिए, सहमति लेना चाहिए जब कोई नियम लागू होना चाहिए। जैसे अभी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अग्निपथ, अग्निवीरों के लिए, युवाओं के लिए रोजगार देने के लिए एक नियम बना करके लॉन्च किया। उसके बाद ही सारे देश में युवाओं ने ऊधम मचाना चालू कर दिया, तोड़ फोड़ करना प्रारंभ किया। काफ़ी नुकसान हुआ सरकारी संपत्ति को। उन सभी युवाओं से भी निवेदन है कि जो है ये तोड़ फोड़ करना ठीक बात नहीं है। कोई संपत्ति हमारी आपकी ही है, नेताओं की नहीं है ये संपत्ति। आपको अपना गुस्सा उतारना तो नेताओं पर उतारिए, राजनीति पर उतारिए और शांतिपूर्वक अपना अभियान चलाइए। लेकिन ये तोड़ फोड़ करना, रेलों की तोड़ फोड़ करना, बसों में आग लगा देना, दुकानों में आग लगा देना, ये तो बात ठीक नहीं है, क्योंकि हमारी आपकी ही संपत्ति है जो नुकसान अपन कर रहे हैं। मैंने नेताओं के लिए भी पहले कई बार ऐसे नियम कानून बनाने के लिए निवेदन किया, लेकिन राजनेता किसी की नहीं सुनते, वो सिर्फ अपनी ही करते हैं। जो हमें करना है हमें। वो आजकल तो वैसे भी देखा जाए तो बीजेपी पूर्ण बहुमत से है, कोई विपक्ष में भी बैठने वाला नहीं है। जैसे दिन के बाद रात होती है, रात के बाद दिन होती है, दोनों होते हैं जब ही अच्छा लगता है। लेकिन कुछ समय से ऐसा हो गया है कि विपक्ष रह नहीं पाया, कि कांग्रेस के कर्मों ने उनको खत्म कर दिया। कांग्रेस अपने समय से जो राज्य कर रही थी 70 सालों से, उन्होंने जनता के लिए कुछ तो खैर काम किए और कुछ नहीं भी किए, परेशान किया, कई नियम कानून गलत बनाए, हिंदू मुसलमानों में भेदभाव किया, मुसलमानों का पक्ष लिया, हिंदुओं को परेशान किया। तो इन सब बातों को देखते हुए कांग्रेस हर जगह से सफाया हो गया। और जिसमें गांधी परिवार, ये तो मैं पहले भी कह चुका हूँ, गांधी परिवार जब तक कांग्रेस में रहेगा, कांग्रेस उठ के आगे नहीं आ पाएगी, क्योंकि सारी जनता कांग्रेस से नाखुश है। तो क्यों नहीं गांधी परिवार को हटाते? मैं निवेदन भी कर चुका हूँ कांग्रेसियों से, गांधी परिवार को हटा कर एक नई कांग्रेस का गठन करो, तो हो सकता है भारत की जनता आपको फिर से मौका दे दे। राजनेताओं के लिए मैंने कुछ नियम की मांग की थी काफ़ी समय पहले, फिर मैं आपको बता रहा हूँ। नंबर 1, राजनेताओं की एक आयु होना चाहिए राजनीति करने के लिए। जैसे 60 साल की आयु में कर्मचारी रिटायर हो जाता है, ऐसे 60 और 62 साल में हर नेता को रिटायर हो जाना चाहिए। उनको नेता के पद पर लड़ने का अधिकार प्राप्त नहीं होना चाहिए। नंबर 2, राजनेता जो भी लड़ रहा है वो साफ स्वच्छ हो, किसी प्रकार के दंगे में, लड़ाई झगड़े में, बलात्कार में, डकैती में, किसी भी प्रकार का कोई प्रकरण उनके ऊपर ना चल रहा हो। अगर प्रकरण चल रहा है तो ऐसे व्यक्ति को राजनीति में आने का अधिकार नहीं रहना चाहिए। नंबर 3, राजनेता को कम से कम हाई सेकेंडरी तो होना ही चाहिए, बल्कि बीए हो तो अच्छा है। कि आप राजनेता बनने वाले हैं, सारे देश को चलाने वाले हैं, और अनपढ़ गंवार अंगूठे छाप हो, क्या राजनीति करोगे? तो राजनेताओं के लिए पढ़ाई आवश्यक है,
कम से कम हाई सेकेंडरी बल्कि आगे बीए तक पास हो, उसी को राजनीति में आने का अधिकार प्राप्त हो। नंबर 4, राजनेताओं को बड़े बड़े वेतन और पेंशनों की क्या आवश्यकता है। जनता का 1/3 पैसा जो शासन में आता है 70 से 75% राजनेताओं पे खर्च होता है। उनके वेतन भत्ते इतने हैं, फिर उनकी पेंशन है, जबकि प्रशासन ने शासकीय कर्मियों की भर्ती तो बंद कर ही दी है, उनकी पेंशन भी बंद कर दी है, उनको पेंशन नहीं देना। लेकिन राजनेता एक पद पर अगर 2 बार खड़े होते तो 2 पेंशन मिलेंगी। कोई चोर चोर मौसेरे भाई हैं, सभी लोग बैठ जाते हैं 25 विपक्ष वाले, अपनी तनख्वाहें बढ़ा लेते हैं और पेंशन ले लेते हैं, क्योंकि देश के मुख्य नेता हैं ना ये, शासकीय पैसे का दुरुपयोग नेता ही करते हैं। तो इनको पेंशन बंद होना चाहिए और वेतन भी निर्धारित करने के लिए कमेटी नियुक्त होना चाहिए जो समय समय पर राजनेताओं के वेतन भत्ते निर्धारित करे, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे विधायक हो, सांसद हो, पार्षद हो, सभी की वेतन भत्ते जब भी बढ़ेंगे जब कमेटी उसको पास कर दे। और कमेटी पूर्णतः स्वतंत्र होना चाहिए, किसी भी प्रकार के किसी भी राजनेता का हस्तक्षेप उसमें मान्य नहीं हो। आगे, सिर्फ राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री इनको ही हवाई यात्रा करने का अधिकार प्राप्त हो। बाकी और जो सांसद और विधायक और नेता हैं इनको सिर्फ रेल की सुविधा प्राप्त हो, बस की सुविधा प्राप्त हो, हवाई यात्राएं इनकी नहीं मिलना चाहिए। बहुत खर्च होता है इससे देश का पैसा। दूसरे बड़े बड़े होटलों में रुकने के लिए इन पर बहुत खर्च किया जाता है, सब्सिडी दी जाती है, वो भी बंद होना चाहिए। इनको साधारण भोजन जो जनता खाती है वही साधारण भोजन इनको मिलना चाहिए, कोई सब्सिडी नहीं देना चाहिए। आगे, हमारे युवाओं के लिए माननीय प्रधानमंत्री ने अग्निवीरों की भर्ती की जो शुरुआत की है, मेरे ख्याल से तो वो गलत है। गलत यूँ है कि सरकार में कई ऐसे पद हैं, आज कई सालों से 15 सालों से जो पद भरे नहीं गए। 2005 के बाद में कोई पद नहीं भरे गए सरकारी, खाली पड़े हुए हैं। तो उन पदों पर भर्ती करो ना, रेगुलर पदों पर भर्ती करो। ये टेम्परेरी 4 साल की भर्ती क्यों कर रहे हो? उनका जीवन बर्बाद करने के लिए आप ये कार्य कर रहे हैं, जो ठीक नहीं है। कितना खर्च होता है माता पिता का पढ़ाई पर कि हमारा बच्चा फौज में जाएगा, इतना मिलेगा, ये मिलेगा, सारे सपने चूर हो जाते हैं। तो आप युवाओं को बढ़ खड़ा रहे हो। नहीं साहब, उनको 25% नौकरी उसमें दी जाएगी, ये दी जाएगी। मुझे तो नहीं लगता, हालांकि मैं भी बीजेपी का हूँ, लेकिन जो बात सत्य होगी वो सत्य कहना पड़ेगी। सत्य को असत्य में परिवर्तित नहीं कर सकते। सेवक सत्यानंद स्वामी सही कहता है, लोगों को बुरा लगता है। अरे सत्य को पकड़ो, असत्य कब तक चलाओगे आप? कई ऐसे राजनेताओं के नियम हैं जो सही नहीं है जनता के लिए। दूसरा, राजनेता लोग अपने राजनीति के लिए सरकारी खजाना खाली करते रहते हैं। बिजली के बिल माफ़ कर दिए, फ्री का अनाज बांट दिया, किसानों को हर महीने सब्सिडी देना, पैसे देना। तुम्हें देना तो अपने घर से दो ना, सरकारी खजाने को क्यों खाली कर रहे हो आप? ये कहीं नियम में तो है नहीं, संविधान में तो है नहीं। ये पहले कोई देता नहीं था। तुमने अपनी राजनीति के कारण लोगों को पंगु बना दिया। क्यों? क्योंकि जनता को जब फ्री का खाना मिल रहा है, फ्री की बिजली मिल रही है, फ्री की सुविधाएं मिल रही हैं, तो क्यों करेगा वो? तुमको यही भारी पड़ जाएगा जब कभी आप इस देश से इस चीज़ को, आरक्षण को, अजय फ्री का देना बंद करेंगे, देश में भयंकर उत्पात हो जाएगा जो आपको रोकना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि तुमने आदत में डाल दिया है, लोगों को पंगु बना दिया है तुमने। तो ये राजनीति ऐसी नहीं करना चाहिए।
मैं तो ये कह रहा हूँ, अग्निपथ की जगह जो 60 साल से आयु ज़्यादा जिनकी हो गए राजनेताओं को देश के विकास कार्य से हटा देना चाहिए। नए युवा लोग जो 18 साल 20 साल पार कर चुके हैं, 35-40 साल तक के हैं, ऐसे लोगों को राजनीति में आने का मौका दो, राजनेता बनने का मौका दो, जिससे वो भी देश के संचालन में अपना हिस्सा प्राप्त कर सकें, देश की सेवा कर सकें। क्यों लगाव है आप लोगों को? आप तो 60-70 साल के, 75 साल के, 80 साल के हो गए, राजनीति में क्यों लगाव लगे हुए? क्यों? क्या फ़ायदा है तुम्हें? जब फ़ायदा नहीं है तो पद छोड़िए आप। जब एक सरकारी कर्मचारी 60 साल के बाद नौकरी से रिटायरमेंट हो जाता है तो तुम क्या मरते दम तक राजनेता बने रहोगे? लालू यादव अंगूठा छाप जिन्होंने देश पर शासन किया, आज भी कई अंगूठे छाप भरे हुए नेताओं में। तो सेवक सत्यानंद स्वामी सही कहता, बुरा लगता है। अगर बुरा लगाओ तो हमारी इस बात को हमें वापस कर दें, क्षमा करें, लेकिन देश हित में जो वास्तविक कार्य है वो होना चाहिए। युवाओं के लिए रोजगार देना है, उन सरकारी विभागों में रोजगार खोलने के अधिकार प्राप्त करो, और अपने जो खर्चे अधिक कर रहे हैं राजनेता लोग उसमें कटौती करो। जिसमें पुलिस विभाग और सेना में तो ये अग्निपथ की आवश्यकता ही नहीं है, टेम्परेरी पद नहीं है ये रेगुलर पद हैं। जो रेगुलर पद वाला कर्मचारी काम करेगा, ये टेम्परेरी काम नहीं करेंगे। अगर तुम्हें टेम्परेरी कार्य करना है तो सारे नेताओं के यहाँ जो सिक्योरिटी में रहते हैं ना, उनको सब में अग्निपथ में भर के उनको अपने सुरक्षा में लगा लो, तो मालूम पड़ जाएगी ये कितनी सेवा करते हैं आपकी। जो रेगुलर कर्मचारी सेवा करता है, आपकी सुरक्षा करता है, ये अग्निपथ वाले नहीं करेंगे। क्यों? उन्हें मालूम है हमें तो 4 साल की नौकरी करना है, 4 साल बाद हट जाएंगे हम। क्यों आपकी सेवा करेंगे? क्यों आपकी सुरक्षा करेंगे? इसलिए मैं बीजेपी के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन जो फालतू के नियम बार बार बनाते रहते हो। आपने 2-4 काम अच्छे किए, धारा 370 आई कश्मीर से, आप धन्यवाद के पात्र हैं। अयोध्या में राम मंदिर बनाया, उसके लिए आप नियम लाए, वो भी आप धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन ये 2-3-4 कार्य करने से आप देश को उल्लू तो नहीं बना सकते। आप जनता सब समझदार है, लेकिन जनता इस विडंबना में पड़ी हुई है कि आज कोई ऐसी पार्टी नहीं है देश के अंदर जो आपके खिलाफ खड़ी हो सके, क्योंकि आपने सबको अपने में मिला के अपने में कर लिया, कांग्रेस को ख़त्म कर दिया। कोई पार्टी नहीं, राजी जनता देगी आपको राज, और आप अपने जो चाहेंगे मनमाने तरीके से नियम पारित करते रहेंगे। तो ये ठीक बात नहीं है। किसी भी नियम को बनाना जनता से उसको सहमति प्राप्त करो, उसके बाद उन नियमों को सारे देश में लागू करो। युवाओं से अनुरोध करो, मैं भी अनुरोध करता हूँ कि आप जो कार्य कर रहे हैं, तोड़ फोड़ कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। तोड़ फोड़ कृपया ना करें, जाकर के खुद नेताओं से मिलें, उनको ज्ञापन दें, अपना विरोध जताएं, कलेक्टर कमिश्नर को विरोध जताएं। लेकिन क्या करें, आज के कलेक्टर कमिश्नर जज बड़े बड़े IPS सब गुलाम बने हुए नेताओं के। सुबह से लेकर शाम तक चाय पीते, नाश्ता करते, उनकी बजाते हैं। चक्कर तो ये है, उनको भी ज्ञापन दे तो किसको दें? करेंगे वही जो नेता होगा। सारे अधिकार नेताओं ने, अधिकारियों के, चाहे कलेक्टर हो चाहे कमिश्नर, सबके अधिकार अपने पास रख लिए सुरक्षित। जो वो करेंगे वो होगा, कर्मचारी करेंगे वो नहीं होगा। अंग्रेज़ों की गुलामी से हट गए, बच गए, मुगलों की गुलामी से बच गए, लेकिन राजनेता की गुलामी से नहीं बच सकोगे, ना बच पा रहे हैं। यही देश का एक दुर्भाग्य है, जो अच्छा नेता, राजनेता नहीं मिल पा रहा है जो देश का संचालन करे। सेवक सत्यानंद स्वामी सभी से निवेदन करता है, शांति की अपील करता है, और देश को आगे बढ़ाने में शांति में सहयोग प्रदान करें। राजनेताओं का विरोध करें, इनकी नीतियों का विरोध करें, लेकिन देश के किसी संपत्ति का नुकसान ना करें। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।